दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 अप्रैल यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 47,000 के ऊपर फिर से निकलती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 47,300 400 ये हमारा टारगेट था और इसका हमने फायदा भी उठाया। और ये मैंने एक लॉजिक भी आपको बताया था कि मार्केट ना पिछले बहुत दिनों से ना एक रेंज में फंसी हुई है, तो इसके बाहर अगर निकलती है, जैसे कि 40,600 से लेके 47,000 के बीच में मार्केट फंसी हुई थी, और अगर इसके ऊपर निकलती तो हमने किया था प्रोजेक्ट की जितना साइज इसका है इतना ही साइज यानी कि तकरीबन 400 पॉइंट हमको मोमेंटम मिल सकता है, और वो हमको मिला भी। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए जब ब्रेकआउट आया तो एक स्टडी भी पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का, कॉल साइड हम गए थे और उसमें आराम से हमको टारगेट देखने को मिला। खैर वो तो कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, ना ही रियल के पॉइंट प्रॉफिट होता है, पेपर ट्रेड करने के लिए वो स्टडी होती है, लेकिन हमारी एनालिसिस के अनुसार मार्केट चली। अब कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि कल दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पीएनएल ग्रीन रहे फाइनेंशियल ईयर में। और 3 दिन की छुट्टी थी, तो 3 दिन की छुट्टी के बाद कल दोस्तों मार्केट खुलेगी, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो गया। लास्ट की जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है मोमेंटम को, और एक फ्रेश सेलिंग एरिया बना है। मैं आपके सामने मार्क कर देता हूं फ्रेश सेलिंग एरिया को, आप भी अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। एक फ्रेश सेलिंग एरिया बना है दोस्तों 47,400 के आसपास। ये क्या बना है? फ्रेश सेलिंग एरिया। तो कल ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बना है, कल मार्केट ना थोड़ी सी रेंज में फंस सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। कल मार्केट 300-400 पॉइंट की रेंज में फंस सकती है, थोड़े से स्पाइक आ सकते हैं, लेकिन एक रेंज में यानी कि साइडवेज मार्केट रह सकती है अगर फ्लैट खुलती है तो। इसके पीछे का कारण दोस्तों सिंपल है, 47,000 के लेवल पर सपोर्ट है जो कि अभी भी बना हुआ है। 47,124 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, और 47,000 पे बैंक निफ्टी का अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि एक राउंड लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल है, और अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट भी इसके ऊपर ही अच्छा आया था। अब अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है 47,200 के ऊपर, मैं 200 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एक एम पैटर्न का थोड़ा सा एक पैटर्न बन रहा है एम पैटर्न, और इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है 47,200 पे, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुले 47,200 के ऊपर निकलती है तो एक 47,400 तक का हमको फिर से मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि 200 पॉइंट हमको ऊपर स्पेस दिख रहा है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से छोटे टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। हो सकता है जो ये मोमेंटम है बहुत स्पीड से आ जाए, हो सकता है 15 या 30 मिनट के अंदर, यानी कि 15-15 मिनट की 2 कैंडल में ही ये मोमेंटम आ जाए अगर 47,200 के ऊपर मार्केट निकलती है तो। अब थोड़ा सा सेफ तब रहेगा दोस्तों फ्लैट खुले और थोड़ा सा समय बिताए 47,200 के आसपास, थोड़ा सा समय बिता के फिर ब्रेकआउट दे रही, तो फिर तो स्विंग बनने का भी मेरे ख्याल से इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अब पुट साइड कब जाएंगे भाई? ये तो फ्लैट खुलने के बाद कॉल साइड का मोमेंटम था, पुट साइड जाना थोड़ा सा रिस्की इसलिए रहेगा क्योंकि जो बाइंग एरिया पहले 46,700 पे था, अब ये थोड़ा सा अप शिफ्ट होके 46,800 के आसपास हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो 200 पॉइंट का स्पेस हमको नीचे दिख रहा है, यानी कि फ्लैट खुली और 47,000 के लेवल को अगर ब्रेकडाउन करती है, थोड़ा सा स्विंग बनाती है, तो 200 पॉइंट का मोमेंटम हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा थोड़े से छोटे टारगेट के लिए। तो ये 2 पॉइंट दोस्तों आपके सामने क्लियर है। अगर फ्लैट खुलती है 200 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो 200 पॉइंट हमको और ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और फ्लैट खुल के अगर 47,000 के नीचे निकलना शुरू करती हो तो 46,800 यानी कि 200 पॉइंट हमको एक नीचे स्पेस दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत ये है कि जो ये फ्रेश सेलिंग एरिया बना है 47,400 पे, ये तब ब्रेक हो सकता है जब मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाए, और गैप अप खुलने के बाद इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट देके स्विंग बना दे। लेकिन चांस किस चीज के हैं? मार्केट फ्लैट या हल्की फुल्की गैप अप खुलेगी और इस रेंज में ये मार्केट को रख सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट थोड़ी सी भी साइडवेज लगे तो रिस्क मत लेना बिना बात का, 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगी, प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बिना दोस्तों काम न करें। अगर गैप अप खुलती है सीधा
47,300 से 200 की रेंज में, तो भी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर पहली कैंडल बुलिश बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली पहली कैंडल बुलिश बनी, फिर हम नोटिस वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए गैप अप खुली, पहली कैंडल बुलिश बन गई, उसके बाद ये अगर 47,400 के आसपास समय बिताती है या फिर ब्रेकआउट करके इसको इस तरीके का कोई स्विंग बना के 47,400 के ऊपर निकलती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। फिर जो अगला स्पेस है 47,700 पे हमको सेलिंग एरिया दिख रहा है, तो यहां तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। बस दिक्कत ये है कि 47,500 एक राउंड लेवल होता है। ऑप्शन चेन में यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटिंग होती है, तो एक साइकोलॉजी सी बन जाती है कि इसको टच करके नीचे आ सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर बुलिश कैंडल बन के ऐसा स्विंग बनता है, तो हमको मौका अपर साइड देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मिला था। और गैप डाउन खुलती है तो मार्केट कहीं से भी रिकवर कर सकती है। खासकर 46,800 से लेके 46,700 का जो लेवल है, ये जो 100 पॉइंट है, ये ट्रैप के 100 पॉइंट होने वाले हैं। अगर गैप डाउन बड़ा खुल जाती है 46,900 800 के आसपास, और ये 46,750 यहाँ पे आके थोड़ा सा समय बिता के फिर अगर ब्रेक डाउन कर रही है 46,700 का, तो नीचे जो हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो 46,400 500 तक का हमको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं तभी पुट साइड प्लान करूंगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ से मार्केट रिकवरी भी कर सकती है, और उसकी पहचान दोस्तों ये होगी, चाहे वो ब्रेक डाउन हो या फिर गैप डाउन खुले, यहाँ पे आके या तो कोई बुलिश कैंडल बना दे या फिर यहाँ पे आके हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न बना दे, तो हम यहाँ से रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आने के बाद वापिस से 47,100 47,000 के टारगेट के लिए। तो इस चीज का दोस्तों याद रखिएगा। और मार्केट चांस है, क्लोजिंग ऐसी आई है कि मार्केट एक रेंज में फंस सकती है कल, लेकिन अगर अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अपर या डाउन साइड। लेकिन 200-200 पॉइंट का स्पेस है, इस चीज को याद रखिएगा। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था। निफ्टी में 22,200 का हमने लेवल प्रिडिक्ट किया था कि अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो अगला टारगेट हमारा 22,300 का होगा, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप देखोगे तो 22,500 तक का मार्केट हाई मार के आई है, देख रहे हो आप, 22,500 तक का, और सेलिंग आई है 22,500 से। और यहां पे जब मार्केट यहां इस स्विंग को ब्रेक कर रही थी, तब भी मैंने एक मैसेज पोस्ट किया था कि मार्केट अच्छा मोमेंटम, अगर दिन का हाई ब्रेक करती है तो स्विंग बन रहा है, अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सुबह का व्यू था, अगर आप देखोगे तो ये सुबह का हमने व्यू पोस्ट किया था, और मैंने लिखा भी हुआ था कि आज हल्की गैप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है। खासकर बुलिश साइड अगर कल के हाई ब्रेक होते हैं तो एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है, डाउन, क्योंकि डाउन साइड स्पेस कम था और अच्छा मूव आया भी। फिर हमने स्टडी भी पोस्ट की थी, और इसमें मेरे ख्याल से दोनों टारगेट इसमें हिट हो गए थे। हाँ, 510-20 का शायद इसका हाई था। हालांकि ये कोई रियल के पॉइंट नहीं है, ना ही कोई भाई कॉल टिप्स अगर हमारी स्टडी से, एनालिसिस से मैच करती है तो मैं थोड़ी सी लोग व्यू मैच कर सके, इसलिए पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। डेटा मैंने बोला था कि भाई पॉजिटिव बना हुआ इस चैनल पर दोस्तों, मैं डेटा वगैरह क्या बना हुआ है, किस साइड मार्केट मूव कर सकती है मेरे हिसाब से, और सुबह का व्यू क्या है, बाइंग सेलिंग एरिया क्या है, लाइव मार्केट में मैं काफ़ी पोस्ट करने की कोशिश करता हूं जो काम की चीज़ें होती हैं, ताकि नए लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल है, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। और कॉल टिप्स के लिए ना आना भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसा ना देना है कॉल टिप्स के लिए। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसा ना दे। तो चलिए निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी, अब निफ्टी में भी देखिए सेलिंग एरिया फ्रेश बना हुआ है। इसको जो हाई लगा था इसको भी हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, जो कि 480 से 510-500 के आसपास सेलिंग एरिया जो फ्रेश है निफ्टी के अंदर। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 22,326 पे, ठीक है। तो सिंपल सा है, 300 वाले हम राउंड लेवल को पकड़ सकते हैं, यानी कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 22,350-60, इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है तो 480-470 ये सेलिंग एरिया तक हमको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पुट साइड दोस्तों थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन स्पेस है, ऐसी बात नहीं है। जो ट्रेंड लाइन है ये भी 22,200 के आसपास
क्या बोलते हैं सपोर्ट बना रही है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है और 22,300 के नीचे 280 के नीचे फिर से निकल के कोई ऐसा स्विंग बनाती है तो एक 100 पॉइंट का मोमेंटम हमको अपसाइड डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर आप ध्यान दोगे ना भाई, बैंक निफ्टी में डाउनसाइड इतना स्पेस नहीं है, अपसाइड भी बैंक निफ्टी में इतना स्पेस नहीं है जितना निफ्टी में है, क्योंकि निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम किया था, निफ्टी का डेटा भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 350 के ऊपर निफ्टी में जो स्पेस है वो 500 480 तक का है, और 200 के नीचे 280 के नीचे जो स्पेस है वो 22,180 200 तक का स्पेस है। तो ये मौके हमको मिल सकते हैं। हाँ, ये मौके हमको तब मिल सकते हैं जब निफ्टी फ्लैट चले, मतलब फ्लैट ओपन हो। अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुल गई, फिर मार्केट जिस साइड खुलेगी उसी रेंज में फंस के रह जाएगी। खुद सोचिए 22,400 के ऊपर अगर निफ्टी गैप अप खुलती है, 22,480 पे रेजिस्टेंस है यानी कि सेलिंग एरिया है, और अगर नीचे जहां से गैप अप खुलेगी यानी कि 22,350 क्या है, एक बाइंग एरिया यानी कि सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसके बीच में फिर मार्केट फंस सकती है। और डाउन साइड भी अगर आप देखोगे 22,200 22,250 के आसपास अगर निफ्टी खुलती है तो 22,200 पे और 22,300 इस रेंज में मार्केट फंस के रह सकते हैं। तो अगर गैप अप गैप डाउन मार्केट खुलती है तो आप बैंक निफ्टी पे फोकस करें रादर देन निफ्टी, और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आप निफ्टी पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी में हमको थोड़ा सा स्पेस ठीक ठाक दिख रहा है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू होगी कल, तो ओपन इंटरेस्ट इतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, शुक्रवार को शुरू होनी थी। फिर भी अगर आप देखोगे तो 22,400 पे 48,000 मंदड़िए बैठे हैं, 40,000 तेजड़िए बैठे हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, 400 के ऊपर निकलते तो 500 तक का मोमेंटम मिल सकता है। अगला रेजिस्टेंस 500 पे ही दिख रहा है, क्योंकि 87,000 मंदी वाले बैठे हैं। और डाउन साइड अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो 22,300 पे 64,000 मंदड़िए बैठे हैं, फिर 22,200 पे 64,000 मंदड़िए बैठे हैं। तो ये दोनों लेवल हमारा सपोर्ट का काम कर सकते हैं निफ्टी में। तो 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन देखेंगे, खासकर निफ्टी की तो थोड़ा सा और लेट देखना, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू होगी तो पोजीशन सेटल होती हैं, और कल वैसे भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में जो आपको स्पेस दिखेगा वो 73,000 क्या है, 47,000 का लेवल है। यहाँ पे मंदड़िए बैठे हैं 73,000, ओपन इंटरेस्ट है 47,000 पे, 1,20,000 बैठे हैं तेजी वाले, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,000। 47,000 के नीचे निकलते तो देखिए अगला सपोर्ट आपको 46,700 पे दिखेगा, चार्ट में भी दिख रहा था, क्योंकि 1,00,000 के आसपास तेजी वाले यहाँ पे बैठे हैं। और अगर 47,200 के ऊपर निकलती है तो अगला टारगेट हमको 47,500 का भी देखने को मिल सकता है। हालांकि सेलिंग एरिया 47,400 पे बना है, लेकिन ऑप्शन चैन के अनुसार 47,500 पे रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1,20,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसको भी हम 10 बजे के बाद देखेंगे किस साइड से पोजीशन घट रही है, किस साइड से पोजीशन बढ़ रही है, डेटा पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव बन रहा है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा? आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नए लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।